नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी घोषणा जर्मनी की तरफ से कर दी गई है। अब से हर साल भारत से जर्मनी जाने के लिए भारत के 90,000 युवाओं को जर्मनी वर्किंग वीजा देगा। जर्मनी ने यह घोषणा पूर्ण रूप से अपनी तरफ से की है। भारत सरकार से यह कोई समझौते के तहत नहीं है, बल्कि भारत के टैलेंटेड युवाओं की सेवा वो अपने देश के विकास के लिए लेना चाहता है। पाकिस्तान की मीडिया इस संदर्भ में अपनी राय क्या रखती है, आइए जानते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। This would only happen because the military, was there in very, unimaginable conditions to defend the country. जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहां पर रहकर काम करें। 90,000 वीज़ास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। अब देखिए, ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास, तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है, और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए, जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं खुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है सीखना। ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी ख़त्म कर दी, ये क्लॉज भी खत्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो इंडिया के नौजवान जो कि वहाँ पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीज़ास है, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी, अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, आईटी एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं। कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, आईटीज़ के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं। तो वो तो जहाज़ भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। जिस तरह जहाज़ भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज़ भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, तो देखिए ये होना चाहिए। होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज़ भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए, जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। इसकी वजह यह है कि उनको ज़रूरत है। भारत की ओर दुनिया देखती थी, तभी भारत का कॉलोनाइजेशन हुआ। दुनिया में यूके के या और भी जितनी कॉलोनाइजिंग शक्तियां आई, उनके पास बहुत सारी कॉलोनियल टेरिटरीज थी, लेकिन हर किसी ने भारत को अपना शाइनिंग जूल का, इवन यूरोप कहता था, इवन ब्रिटिश एम्पायर कहता कि द शाइनिंग जूल इन आवर एम्पायर इज इंडिया। उनकी जो एम्पायर थी उसका पूरा खर्चा ही इंडिया चलाता था। ठीक है ना। तो उस समय भी दुनिया आई। जयशंकर साहब ने कोई नई बात नहीं कही। दुनिया के आने का तरीका बदल गया है। पहले आक्रांताओं के नाम पे आए, पहले लूटने के नाम पे आए, पहले पॉलिटिकल या दूसरे रीजन से आए। आना तो उनको भारत के पास ही है। क्यों? अब ये प्रश्न तो आपका अच्छा है कि क्यों आ रही है भारत के पास। और जब मैं भारत की बात कहता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि आप तो मेरा पार्ट है। ठीक है ना। क्योंकि भारत ऐसी फिलॉसफी है जो टाइम टेस्टेड है। ठीक है ना। भारत यहां पर सदियों से रहा है। नए देश आए और गए, नए आइडेंटिटियां और एम्पायर बनी और बिगड़ी और खत्म हो गई, मगर भारत वही रहा। ठीक है ना। सो इंडिया हैज proved to the world that it is an ideology
which is timeless, which is forever and which is cordial. दुनिया ने सारी आइडियोलॉजीज अपना ली हैं पर दुनिया को पीस नहीं मिला. Now the time has come to give the Indian philosophy a chance. क्योंकि बाकी फिलोसफियों में वो दम नहीं रहा. ये दुनिया ने देख लिया, लड़ाई झगड़े मारपीट हो रहे हैं. अब मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई बाकी इंडियन फिलोसफी क्या, इंडियन फिलोसफी की सबसे खास बात है वो कहता है कि सारी फिलोसफी आपको मुबारक हो, आप जहां हो वहां खुश रहो, हम सब साथ में लेके चलेंगे, कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, सब हमारा है और हम सबके हैं. आप और बता दीजिए 5-6 कॉन्टिनेंट है, 5 कॉन्टिनेंट है दुनिया में, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और लैटिन अमेरिका. कौन से देश है? पेरू, चिली, बोलिविया, ये छोटे छोटे देश है. वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा बड़े देश हैं जो कि बेसिकली वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है. यूरोप वेस्टर्न सिविलाइजेशन है. ये सारी की सारे मैक्स आउट हो चुके हैं एज फार एज द इकोनॉमिक ग्रोथ, एज फार एज द आइडियोलॉजिकल ग्रोथ इज कंसर्न. और इनकी जो रिप्लेसमेंट है या जो इनको चाहिए अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसको स्केल अप करने के लिए, जो इनको, जैसे आप अगर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो सामान कहीं तो बेचोगे ना फकर भाई. अगर आप बहुत अच्छी कार बना रहे हो, आप मर्सिडीज बना रहे हो, BMW बना रहे हो, ऑडी बना रहे हो, कहीं भी बना रहे हो, बेचोगे तो कहीं ना. बिल्कुल मार्केट चाहिए. आप बिल्कुल, यू नीड मार्केट. तो आपने अपनी कारें बेच बेच के बहुत बड़ा अमीर एक एम्पायर बना लिया, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो गई, लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करेंगे? क्योंकि जिस दिन आपकी कारें बिकना बंद हुई, खेल खत्म हो जाएगा. बिल्कुल फिनिश. और भारत जो है वही अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है विद द मेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर. वो चाइना की तरह आपकी पॉलिटिक्स में घुस करके या सोशल ऑर्डर या पॉलिटिकल ऑर्डर या इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को चेंज करने का प्रयास नहीं करता. भारत रूल ऑफ लॉ को सबसे ज्यादा मानता है. बांग्लादेश में ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, लेकिन भारत ने कभी भी नहीं कहा कि जो हिंदू इलाका है उसको भारत अपने कब्जे में ले लेगा और वो आज से भारत का पार्ट हो जाए. हालांकि वो सदियों से भारत का ही पार्ट रहा है, फिर भी भारत ऐसा नहीं करता. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का जितना रिस्पेक्ट भारत करता है और कोई नहीं करता. कभी किसी की टेरिटरी को हमने चैलेंज नहीं किया. तो दोस्तों, आपने देखा कि पूरी दुनिया इस वक्त भारतीय युवाओं की दक्षता और निपुणता का लोहा मान रही है, उसके शैक्षणिक योग्यता को सादर मान्यता दे रही है और इस बात को भी स्वीकार कर रही है कि भारत के युवा काफी स्किलफुल और डेडिकेटेड हैं और विदेशों में सिर्फ अपने काम से मतलब रखने वाले मेधावी वर्ग हैं. जर्मनी ने तो हर साल 90,000 भारतीय युवाओं को वर्क वीजा देने के प्रक्रिया को भी भारतीय युवाओं के लिए काफी आसान बना दिया है, क्योंकि सामान्य वीजा के तहत जो वहां वर्क वीजा पर जाने वाले होते हैं उनको जर्मन लैंग्वेज का जानना आवश्यक होता है, तभी उसे वहां वर्क वीजा मिल पाता है. लेकिन अब वहां वर्किंग वीजा पर जाने वाले भारतीय युवाओं के लिए उस नियम को भी जर्मनी ने हटा दिया है. अब उनके लिए जर्मन भाषा का जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. जर्मनी का कहना है उसे बस अब भारतीय मेधावी युवा वर्ग की सेवा ही चाहिए, जिसके लिए जर्मन भाषा बाधा नहीं बन सकती. सदियों से लोग भारत आते रहे, किसी ने लूटने के लिए भारत को चुना, किसी ने ज्ञान पाने के लिए भारत को चुना, किसी ने धनवान बनने के लिए भारत को चुना, किसी ने फिर आध्यात्म के लिए भारत को चुना, क्योंकि भारत की धरती ही एक ऐसी फिलॉसफी है जो समय के साथ गतिशील और एक माता की तरह बिना भेदभाव के सबको धारण करती है. आज भी दुनिया भर के लोग भारत की तरफ मुंह उठाए देखते रहते हैं कि वहां से क्या आत्म अनुभूति की तरंगे निकलती है. जर्मनी को भी इस बात का बोध अच्छी तरह से है, इसीलिए वो भारत के मानव संपदा के साथ जुड़ रहा है. तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक जय हिंद, जय भारत.